दोस्तों, अगर हमारा मन खाली हो जाए तो हम उसमें कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे विचार डाल सकते हैं जिससे हमारे मन की बकबक शांत हो जाए। जो नकारात्मक विचारों का सैलाब हमारे मन में उठता रहता है, उन्हें हम बड़ी सरलता से रोक सकते हैं। और दोस्तों, अगर हमारे मन की बकबक एक बार शांत हो जाए तो हम मन से जो चाहे वो करवा सकते हैं। अगर आप भी अपने मन की बकबक शांत करवाना चाहते हो तो महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए ये 6 तरीके बड़े ध्यान से सुने। पहला तरीका है कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें पिछड़ा हुआ और लक्ष्यहीन महसूस कराए। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग होते ही हैं जो हमसे पद और धन में ऊपर होते हैं और इसी पद और धन के घमंड में अपने से नीचे लोगों को कुछ भी नहीं समझते। इसलिए ऐसे लोगों का साथ हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अपने से छोटे लोगों को हमेशा ये महसूस कराते हैं कि आप कितने छोटे हैं, जिसके कारण वे छोटे लोग अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। इसी प्रकार हमारे घरों में भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो हमारा अपमान किसी के भी सामने कर देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहो। फिर बौद्ध भिक्षुक दूसरा तरीका बताते हैं कि तुम बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ, जिससे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम इज्जत करते हो, जो तुम्हारी भावनाओं का आदर करे, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो और जो तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करे। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद मित्रों का ही सबसे बड़ा हाथ होता है। इसलिए मित्रों का सही होना अति आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि तुम उन 5 लोगों के प्रतिबिंब हो जिसके साथ तुम सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे पास ये 5 लोग ईमानदार हैं तो तुम धीरे धीरे ईमानदार होना शुरू कर दोगे, और अगर वो 5 लोग अमीर हैं तो तुम भी धीरे धीरे अमीर होना शुरू कर दोगे। कहने का अर्थ यह है कि जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारा आचरण होगा। किसी महान दार्शनिक ने कहा है कि तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उनके मित्रों को देखकर उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों से ना नहीं बोल पाते। जिन लोगों के साथ हम रहना भी पसंद नहीं करते, फिर भी उनके साथ हमें वक्त बिताना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी ज़िंदगी के उन लोगों को ना कहना आना होगा जिसके साथ हम रहकर ये सोचते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। बौद्ध भिक्षुक तीसरा तरीका बताते हैं कि तुम कभी भी अपना अतीत नहीं बदल सकते, परंतु तुम अपना भविष्य अवश्य बदल सकते हो। इसलिए तुम वर्तमान में रहकर उन चीज़ों पर ध्यान दो जिन्हें तुम आज और अभी कर सकते हो। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि केवल वर्तमान में रहकर भविष्य को सुधार सकते हैं, अतीत में रहकर नहीं। इसलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। चौथा तरीका है कि तुम स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हम जैसा भोजन खाएंगे हमें वैसी ही ऊर्जा मिलेगी। अगर हमारा भोजन ही शुद्ध नहीं होगा तो हमारा मन कैसे स्वस्थ रहेगा। जब शरीर कमज़ोर और बीमार रहता है तो मन में कई सारे नकारात्मक विचार आते रहते हैं, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। बौद्ध भिक्षुक 5वां तरीका बताते हैं कि रोज ध्यान करो। ध्यान का उपयुक्त समय सुबह या रात को सोने से पहले का है, लेकिन अगर तुम्हें ध्यान में गहरा जाना है तो सबसे उपयुक्त समय रात का ही होता है। रात में ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और नींद गहरी आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो
या फिर मन में उठ रहे विचारों पर ध्यान लगा सकते हो। विचारों पर ध्यान लगाने वालों को ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि इससे ध्यान में गहराई तक जाने में सरलता होती है। छठा तरीका है कि तुम नई नई जगहों पर घूमने जा सकते हो, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा 100 किताबों का ज्ञान देती है। गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में 9 महीने लगातार घूमते रहे। उनके भ्रमण का सही कारण यह था कि जगह जगह घूमने से ज्ञान के साथ साथ मन को भी एक नयापन महसूस होता है। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मन के जाल में कभी मत फंसो, बल्कि जीवन में ध्यान करना सीखो।